हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। ठीक है, हमको कंडीशन है क्या गिवन है कि ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें हमको गिवन है AB पैरेलल टू DC। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, तो ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल्स। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ठीक है, सबसे पहले तो कह रहा है क्वेश्चन हमें प्रूव करना है ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है हमको। ABCD ट्रेपेजियम गिवन है, इट मीन्स AB पैरेलल टू DC ये कह रहा है। ठीक है, पेयर पैरेलल साइड्स का गिवन होता है ट्रेपेजियम में। AB पैरेलल टू DC गिवन हो गया। अब ये कह रहा है कि O हमको प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा OA किस ट्राइंगल की साइड हो रही है, OAB की, और OC और OD किस ट्राइंगल की साइड हो रही है, OCD की। यानी हमको इन दोनों ट्राइंगल के अंदर बात करनी है, इन दोनों ट्राइंगल की बात करनी है। कौन कौन से, OAB एंड OCD। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूं, सिमिलर करने से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो हम इक्वल लिख सकते हैं, और साइड का रेशियो क्या रहेगा, यही रहेगा। तो हमें ये देखना है कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे करें। ठीक है, हमने सिमिलरिटी रूल पढ़े हैं, AA सिमिलरिटी रूल, SAS सिमिलरिटी रूल, SSS सिमिलरिटी रूल। तो जो रूल यहाँ इजीली फॉलो हो जाएगा हम उसको कर देंगे। हमें क्या इजीली फॉलो दिख रहा है, देखिए AB पैरेलल टू CD, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम कोई 2 एंगल्स इक्वल कर दें तो ये हमारा AA सिमिलरिटी रूल से सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल्स तो इक्वल हमको बिल्कुल दिख रहे हैं। देखिए ये वाला एंगल क्या नाम है इसका, OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। कौन से एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा OBA ये वाला एंगल, और CDO या ODC ये वाला एंगल, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मिल गए हमको 2 एंगल। ठीक है, आप इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बिकॉज OC एंड BD आर डायगोनल्स। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट, तो कोई भी आपको 2 एंगल सिमिलर कर दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाना है। देखिए सबसे पहले तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम वेयर AB पैरेलल टू DC, ये गिवन हो गया हमारा। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या हो गई, गिवन है। अब गिवन है, अब हम जाते हैं इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। इसमें देखिए ऑर्डर ध्यान रखना थोड़ा सा, वैसे आप लोग गलती नहीं करोगे क्योंकि 9th क्लास में आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हो। फिर भी OAB लिया है मैंने, तो मैं यहाँ OCD ले रही हूँ क्योंकि मैं इस एंगल का कनेक्शन इस एंगल से बिठा रही हूँ, है ना। इस ट्राइंगल को आप ODC मत लिखना। ठीक है, ODC लिखने का मतलब तो हो जाएगा OAB के संग ODC, मतलब ये और ये, तो इन दोनों का तो कोई रिलेशन हमको नजर नहीं आ रहा, हमको तो इन दोनों का नजर आ रहा है। ठीक है, OAB OCD, तो ये माइनर सी चीज़ें हैं जो आप लोग गलत लिखते हो एग्जाम में। ठीक है, फिर कहते हो मार्क्स कटे मैम, 1/4 मार्क्स कट गए, हाफ मार्क्स कट गए 2 में से, तो यही सब चीज़ें हैं। OAB, अब देखिए एंगल आप इसको 1 2 एग्जाम कॉपी में आप फिगर ड्रॉ करके और 1 एंगल यहाँ पे मार्क करो, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, मैं यहाँ पे OAB वैसे लिख देती हूँ, एंगल OCD क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, एंगल OBA इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल किसके, इसके ODC, एंगल ODC। ये भी कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट्स इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। OAB सिमिलर ट्राइंगल OAB सिमिलर ट्राइंगल OCD सिमिलर हो गए, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज इक्वल हो जाएगा। OA हमें प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन OC, तो हम उन्हीं साइड्स पर चलते हैं ना। OA अपॉन OC बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD।
ओ बी अपॉन ओ डी। देखो यहाँ पे ही हमारा पता चल गया कि हाँ हमने दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सही लिया। अगर मैंने सीक्वेंस गलत लिया होता तो यहाँ मेरा ये चीज़ नहीं आती प्रूफ करने में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली प्रूफ हो गया बाय ए सिमिलरिटी रूल। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। क्या क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर का रेशियो इस साइड से दे रखा है इज इक्वल टू किसके इक्वल, क्यू टी अपॉन पी आर के इक्वल दे रखा है। यहाँ पे इस वाली साइड की बात कर दी इन्होंने, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है। हमको प्रूफ करना है, शो करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर, ठीक है। आपको जब भी सिमिलर प्रूफ करना है तो हमने अभी तक क्राइटेरिया पढ़ा ए एस ए एस ट्रिपल एस। देखते हैं इसमें कौन सा क्राइटेरिया इजीली लग रहा है। देखिए सबसे पहले तो हमको जो गिवन है उसको देखो, क्यू आर हमको गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दे दिया इन्होंने। अगर ये डायरेक्ट हमको दे देते क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक है, तो हमारी दो साइड का रेशियो आ जाता है। और इंक्लूडेड एंगल कौन सा, मैंने बताया था ना एस क्राइटेरिया क्या कहता है कि दो साइड का रेशियो इक्वल हो, प्रोपोर्शन में हो साइड्स, और उनमें इंक्लूडेड एंगल। तो इसका और इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो जाता है, एंगल क्यू और क्यू दोनों में कॉमन है, तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते। लेकिन क्या गड़बड़ हो गई भाई, क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे पी आर दे दिया, लेकिन उसके संग एक हिंट भी दी है। क्या हिंट दी है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाओ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, बेस एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे इसको, समझो। पहले तो हमको गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। जो हमको शो करना है वो ठीक है, शो करना है, शो दैट, वो तो लिखा ही है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है चलो लिखने की। शो करना है हमको ये चीज़, ठीक है। अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इस चीज़ पे ध्यान दो। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये दो बेस एंगल, ठीक है, इन दो की बात करूँ या मैं इन दो की बात करूँ, ये इक्वल हैं, तो उनकी जो साइड्स होती हैं जिस पर वो बेस बने हुए वो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो एंगल अगर हमको गिवन है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी होगा, ठीक है। एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसमें एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड हो जाएगी, पी आर। एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, पी क्यू। तो ये बेस एंगल्स हो गए और उन पे कौन सी साइड लगी हुई हैं, पी क्यू और पी आर। तो ये दोनों आपस में इक्वल, तो हम इस पी आर की जगह पी क्यू पुट कर सकते हैं, पी आर की जगह पी क्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 पहले हम लिख देते हैं कि हमारा पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर। तो यहाँ पे क्या रीजन दे देते हैं, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन अ ट्राइंगल, ठीक है। रीजन इजी है, समझ में आ गया। 1 और 2 इक्वल है, तो 1 के अपोजिट साइड पी आर, 2 के अपोजिट साइड पी क्यू, ये दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। ऐसे समझ लो बेस एंगल्स इक्वल हैं तो उन पर जो एडजेसेंट साइड्स है ना वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इन इक्वेशन 1, चलिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये तो एज इट इज, क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या रख दिया हमने, पी क्यू। अब देखो क्या हो गया हमारा, क्या आ गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। बिल्कुल हम सही जगह पे पहुंच गए। हमको जो छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। अब बात आई एक एंगल की, इंक्लूडेड एंगल की, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल क्यू, दोनों में कॉमन है। किस किस में, ट्राइंगल पी क्यू एस में भी और ट्राइंगल टी क्यू आर में भी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल इज क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमन हो जाएगा। तो हमारे दोनों ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हो गया, बाय एस ए एस। क्यों लगाया एस ए एस, ठीक है, समझ में आया ना। साइड का रेशियोज इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, ठीक है, बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
क्लियर। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5th। S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equals to angle RTS. Show that RPQ RTS similar है। फिगर बनाते हैं इसका। क्या कह रहा है? S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। तो हम PQR हमने ड्रॉ किया, ठीक है, PQR क्लियर, ये ड्रॉ किया। अब ये क्या कह रहा है? S and T are points on sides PR। एक पॉइंट S इस पर है, ठीक है, और T पॉइंट किस पर है? QR पर। ये T पॉइंट हो गया, बिल्कुल। सच दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS यानी हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कर दिया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको गिवन है कि ये इक्वल है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है? RPQ सिमिलर टू एंगल RTS, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमको जो चीज़ गिवन है, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS गिवन है, ओके, ये तो हो गया गिवन। अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर जाते हैं। देखिए RPQ में पूरा हमें एक एंगल तो दिख ही रहा है जो गिवन है, RPQ एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, और एक क्या दिख रहा है? फर्स्ट एंगल देखिए, इसका एंगल R है, ये भी एंगल R है, और बिल्कुल आप यहाँ पे भी देखिए एंगल R को देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ट्राइंगल भी तो वही है, RTS में भी ये वाला एंगल हो रहा है, ठीक है, और RPQ में भी यही वाला एंगल R हो रहा है, यानी हो गया हमारे पास दो एंगल ही चाहिए हमको ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया के लिए, तो हो गया प्रूफ। चलिए, एक तो ये हो गया और एक हो गया हमारा एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R कॉमन, तो ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू एंगल ट्राइंगल RTS बाय किससे हो गया? बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर? फिर से समझो। देखो, जब हमको दो ट्राइंगल जो भी सिमिलर करने हैं ना, उनमें देखो बेटा सबसे पहले AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाने का ट्राई करो। अगर एंगल की बात हो रही है आपको पता चल जाएगा कि हम AA से करें, SS। अब इसमें SS का तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एक एंगल दे रखा है इक्वल और दूसरा एंगल हमको R ही नज़र आ रहा है, वो तो नज़र आ रहा है। उसके बाद भी आप ट्राइंगल में देखो कि इसी एंगल की बात हो रही है कि नहीं। कई बार R एंगल डिवाइड हो रहा हो तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल हमने चेक कर लिया यही एंगल है कॉमन, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन? इन फिगर गिवन है हमको। इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, दोनों कॉन्ग्रेंट है। शो दैट ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ये छोटा ट्राइंगल ADE और ABC ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD गिवन है। कॉन्ग्रेंसी की कंडीशंस आपको पता होंगी। अगर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ABE और ACD, ABE देखो, ABE ये वाला ट्राइंगल और ACD ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अगर हम दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इनमें ABE इज इक्वल्स टू ACD हो जाएगा, उसका हमें इन दोनों से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का यूज़ कर सकते हैं कि हमको क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू AC बाय क्या? CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। दोनों AB इज इक्वल्स टू AC हम लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल्स टू AC और AD इज इक्वल्स टू AE। कैसे? देखो, AE इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। तो AD इज इक्वल्स टू AE बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? बाय CPCT। अब चलिए इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। हमें प्रूफ जो करना है, शो करना है, ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखूं तो मुझे तो एक कॉमन एंगल नज़र आ रहा है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ठीक है, ये नज़र आ गया। और D का B से, E का C से एकदम से समझ में नहीं आ रहा रिलेशन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों का यूज़ करके इसको सिमिलर कर सकते हैं। कैसे? बाय SAS सिमिलरिटी रूल। देखिए, AB इज इक्वल्स टू AC है, ये जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी
ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1, ए सी नीचे आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1। और इक्वेशन 2 क्या है हमारी, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1, दोनों का इक्वल 1 है तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए ई, क्या हुआ, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए ई। ठीक है, अगर मैं इस ए डी को यहाँ ले आऊँ और ए सी को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी की जगह क्या रख देंगे, ए डी, और ए सी ऊपर पहुँच गया तो क्या आ गया, ए सी अपॉन ए ई। आप देखिए जो प्रूफ करना है उसके पास पहुँच गए हम बहुत, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, दोनों ट्राइंगल यही हमको सिमिलर करने हैं, ए बी अपॉन ए डी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ए सी अपॉन ए आ गया, ए सी अपॉन ए, और एक एंगल कौन सा कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए है ही कॉमन। ठीक है, तो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से दो ट्राइंगल, कौन से, ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर, तो हमको क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, कॉन्ग्रेंट तो गिवन है, ये दोनों ही गिवन नहीं है और कॉन्ग्रेंट अलग है, ए बी ई गिवन है ए सी डी के। इसका यूज करते हुए पहले तो इनकी साइड को इक्वल लिख दो, इसको नीचे लाओ, ए बी अपॉन ए सी का रेशियो क्या हो जाएगा 1, जब ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी और ए सी इक्वल है तो इन दोनों का रेशियो 1 ही तो होगा, ठीक है, या फिर इसको इसके नीचे लाओ तो ये 1, ये भी ये चीज़ 1, तो दोनों ये वाले पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर लेते हैं जो हमको प्रूफ करना है। हमको चाहिए ए बी और ए डी का रेशियो या फिर ए डी और ए बी का रेशियो, तो उस फॉर्म में ले आते हैं, ए डी को नीचे ले आओ, ए सी को ऊपर पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी मिल गया, बड़े के छोटे से रेशियो, इस बड़ी लाइन का इस छोटी लाइन से रेशियो, और एंगल ए कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल का क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर, किस क्राइटेरिया से हो जाएंगे, बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, कौन सा क्राइटेरिया हुआ, साइड इंक्लूडेड एंगल एंड साइड, इनका रेशियो इक्वल हो गया। क्लियर, आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।